that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. It was something I'm incredibly embarrassed. President Trump believes in economic diplomacy, and that's why we're here. अमरीकी सरमायाकारों का बाइडन दौर में पाकिस्तान के साथ अमरीका के नामुनासिब रवैये का एतराफ। सदर ट्रंप की सरबराही में ताल्लुकात के नए दौर के आगाज की नवीद सुना दी। मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मुकम्मल हम आहंग है। अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान में मसनूई जहानत, रियल एस्टेट और मादनियात समेत दीगर शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का भी एतराफ। He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. अमरीकी वफ्द के सरबराह का डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर के हालिया बयानात पर भी तबसरा। कहा, रिचर्ड ग्रिनेल ने खुद बताया कि उन्हें डीप फेक एआई वाली प्रेजेंटेशन दी गई। अब पाकिस्तान से मुतालिक उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर है। जेंट्री बीच की वजाहत। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की वजीर आजम समेत आला हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का वफ्द की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर। सहाफियों की शदीद एहतजाज के बावजूद सदर मुमलिकत ने पैका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर दस्तखत कर दिए। आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के साथ ही पैका तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। 2 रोज पहले कौमी असम्बली और गुज़िश्ता रोज सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। ये जब तक ये पैका काला कानून खत्म नहीं होगा, हमारा एहतजाज शुरू हो चुका है। हमारा एहतजाज हमने कल से शुरू किया है। अब ये एहतजाज जो है वो इनके ऐवानों तक जाएगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बिल के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पीएफयूजे के सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को बिल की मंजूरी में शरीक करार दे दिया। लगता है हुकूमत और उसके इत्तेहादी किसी दबाव में हैं। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने सदर के पैका बिल पर दस्तखत अफसोसनाक करार दे दिए। हुकूमत और उसके इत्तेहादी किसी दबाव में हैं और उस दबाव में वो जल्द से जल्द इसको कानून को बनाना चाहते हैं, तो ये न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि काबिल मजम्मत भी है। लाहौर बार ने पैका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कल जनरल हाउस इजलास तलब कर लिया। शेयरिंग क्रॉस तक रैली भी निकाली जाएगी। पैका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत और पीटीए समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मुतनाज़िर बिल मुशावरत के बगैर लाया गया। इजहार राय की आज़ादी शदीद मुतासिर होगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सहाफ़ती तंजीमों का भी मुतनाज़िर बिल के खिलाफ अदालतों में जाने का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई रहनुमाओं से अहम मुलाकात। सियासी माहौल बेहतर बनाने की अपील। मसाइल के हल के लिए बातचीत पर जोर। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शरीक। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम भी मौजूद रहे। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत पर मुज़ाकरात से फरार का इल्जाम। हुकूमत जवाब पहले शेयर करती तो पीटीआई भी गौर करती। चेयरमैन पीटीआई ने बातचीत में पहल करने का क्रेडिट बानी को दे दिया। जुडिशल कमीशन बन जाता तो सच सामने आ जाता और हुकूमत एक दिन भी ना चल पाती। शिबली फराज का दावा, पैका एक्ट सच को दबाने की कोशिश करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दे दी। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा ने दरखास्त डीसी ऑफिस में जमा कराई। 1997 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ और रफीक तारड़ तहाइफ लेने वालों में शामिल। इससे पहले 2002 से मार्च 2023 तक का रिकॉर्ड जारी किया गया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوسرے بینچ میں بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت وزارت دفاع کو 9 مئی مقدمات سے ہٹ کر ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی مثالیں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل کا لفافے میں ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ پیش، آئینی بینچ نے ٹرائل کا ریکارڈ خواجہ حارث کو واپس کر دیا۔ ملزم عدالت کا پیورڈ چائلڈ ہوتا ہے، کیا ملٹری کورٹ میں بھی ملزم کو فیورٹ چائلڈ سمجھا جاتا ہے؟ جسٹس مندوخیل کا استفسار۔ آرمی ایکٹ کے رولز کے تحت ملزم کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ وکیل وزارت دفاع کا جواب، 9 مئی واقعات میں بظاہر سیکیورٹی آف اسٹیٹ کا معاملہ نہیں لگتا، ملزموں کا ملٹری ٹرائل بہت تفصیل سے چلایا گیا، کیا تمام ریکارڈ پبلک کرنا ممکن نہیں؟ ملزموں کے کارنامے عوام سے بے نقاب ہونے چاہیے۔ جسٹس حسن اظہر کے ریمارکس، کیا آرٹیکل 175 کے تحت ملٹری کورٹس کے قیام کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کا استفسار۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں مفرور ملک ریاض کی وطن واپسی کی کوششیں، نیب نے FIA کو خط لکھ دیا۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک پر 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں اشتہاری اور مفرور ہیں، واپس لانے کے لیے UAE حکومت سے رابطہ کیا جائے، انٹرپول کے ذریعے واپسی کے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ خط کا متن۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پاکستان میں عدالت نظام سست روی کا شکار قرار دے دیا۔ عدالت نظام کے سست ہونے کی سب سے بڑی وجہ ججز کی کمی ہے۔ دنیا بھر میں 10 لاکھ افراد پر 90 جج، جبکہ پاکستان میں 10 لاکھ پر 13 ججز کا تناسب ہے۔ پاکستان کے عدالت نظام میں 15 سے 20 ہزار ججز کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کا کراچی میں سیمینار سے خطاب۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام میں ناکامی پر وزیر اعظم برہم، تحقیقات میں سست روی پر DG FIA احمد اسحاق کو عہدے سے ہٹا کر OSD بنا دیا۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث 1 انسپکٹر، سب انسپکٹر، 2 ہیڈ کانسٹیبل اور 8 کانسٹیبل کی گزشتہ روز نوکری سے چھٹی کر دی گئی تھی۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پولیس سروس گریڈ 21 کے ذوالفقار حمید نئے IG تعینات۔ ذوالفقار حمید پنجاب میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا تقرر و تبادلے کے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سدباب کے لیے پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ کمرشل، رہائشی اور زرعی زمینوں کی زوننگ کی جائے گی۔ ہر 4 سال بعد جائزہ لیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر متعلقہ ڈسٹرکٹ اسپیشل کمیٹی کا سربراہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور میں پریزن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ نئے ایپلیکیشن پر وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں قیدی سے ویڈیو پر بات کرائی گئی۔ پہلے روز کہا تھا جیلوں میں کھانے کا نظام بہتر ہوگا، جو کر کے دکھا دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کی گفتگو، ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریکارڈ 49% ریونیو حاصل کرنے کا بھی دعویٰ۔ کراچی کے نوجوان سے محبت میں دھوکہ کھانے والی امریکی خاتون کا وطن واپس جانے سے انکار۔ امریکی خاتون اونیجا اینڈریو رابنس سوشل میڈیا پر دل ہارنے کے بعد کراچی پہنچی۔ شادی سے انکار پر پہلے ایئرپورٹ پھر گارڈن کی بلڈنگ میں دھرنا دے ڈالا۔ امریکی سفارت خانے کے 2 اہلکار بھی اونیجا کو سمجھا نہ سکے۔ قطر ایئر ویز کی پرواز پر سوار کرانے کی کوششیں بھی بے سود۔ ملتان میں LPG گیس باؤزر دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا۔ سانحے میں اموات کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی۔ نشتر اسپتال میں 30 زخمی زیر علاج، 8 سے 10 کی حالت تاحال تشویشناک۔ پورٹ قاسم پر 1 ہفتے سے خوردنی تیل کی شپمنٹس کی کلیئرنس نہ ہو سکی۔ ملک بھر میں گھی اور کوکنگ آئل کی قلت کا خدشہ۔ پورٹ پر کنسائنمنٹس کے لیے جہاز قطاروں میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرمینل پر شپمنٹس اتارنے کی جگہ نہیں۔ چیئرمین پاکستان بناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ عمر ریحان کا موقف۔
कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली छठी बार सस्ती होने का इम्कान। नेपरा में दिसंबर के लिए बिजली ₹1.04 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 7 अरब 22 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद में ताजिर से 15 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। 33 करोड़ रुपए का सौदा हुआ, 15 करोड़ पेशगी दिए गए। खुद को सरकारी इदारे का अफसर जाहिर करने वाले शख्स ने रकम लेने के बाद राबता खत्म कर दिया। मुकदमे का मतन। कराची में रेस्क्यू 1122 के एहलकार ने अवामी मदद की नई मिसाल कायम कर दी। फोन पर रहनुमाई करके खातून की कामयाब ज़चगी में मदद दी। आला कारकर्दगी पर रोशान लगारी को अवार्ड से नवाजा गया। सिब्बी में 4.1 शिद्दत के जलजले से जमीन लरज उठी। जलजले की जेर जमीन गहराई 35 किलोमीटर और मरकज सिब्बी से 124 किलोमीटर दूर मशरिक में थी। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। दोनों ममालिक के दरमियान आहनी दोस्ती मजीद मजबूत करने का आज़म। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नए साल पर चीनी सदर और चीनी अवाम को मुबारकबाद। नए कमरी साल पर चीन भर में जश्न का समा, कहीं आतिशबाजी तो कहीं हल्ला गुल्ला। रोबोट्स का सकाफती रक्स तवज्जो का मरकज। हमास इसराइल जंग बंदी के बाद गजा में बेघरों की वापसी पर जज्बाती मनासिर। शुमाली गजा में 72 घंटों के दौरान 5 लाख से जायद फलस्तीनी वापस लौट आए। इलाके में पानी की फराहमी और ग़िज़ाई किल्लत से मुश्किलात। मगरबी किनारे में इजरायली फौज की कार्रवाइयां जारी। मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जनीन कैंप में फलस्तीनियों की घरों से जबरी बेदखली, कई इमारतों को तबाह कर दिया गया। भारत के कुंभ मेले में भगदड़ मचने से हलाकतों की तादाद 40 हो गई। अमवात मजीद बढ़ने का खदशा। मुतासरा मकाम पर मजहबी रसूमात पर पाबंदी आयद। जनूबी सूडान में छोटा तैयारा हादसे का शिकार। 2 चीनी और 1 भारतीय शहरी समेत 20 अफराद हलाक हो गए। जनूबी कोरियन शहर बुसान के एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे के उड़ान भरने से चंद मिनट कबल आग लग गई। जहाज का बालाई हिस्सा मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह। तमाम 169 मुसाफिर और अमले के अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इनखला के दौरान 3 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 19वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान का 2 दर्जे बेहतरी के बाद 15वां नंबर। इंग्लैंड के जॉय रूट की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलिंग में नुमान अली ने 4 दर्जे तरक्की के बाद 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी के कराची में मैच के लिए जारी तमाम ऑनलाइन टिकट्स बुक हो गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टकराव देखने वालों के लिए टिकट्स का नया सेट भी पेश। रावलपिंडी में पाक बांग्लादेश मैच के कई टिकट अब भी दस्तयाब। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी सकाफत का मेला सज गया। कश्मीरी खानों और पेपर माशी पेंटिंग के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। मुसव्विरों ने मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम को भी उजागर किया। एंकर जिम एकोस्टा ने 18 साल बाद CNN छोड़ने का ऐलान कर दिया। शो का वक्त 10 बजे के बजाय आधी रात को मुकर्रर करने पर नाराज हुई। सदर ट्रंप ने जिम एकोस्टा का फैसला खुशखबरी करार दे दिया।